जैसे अब थोड़ा यंगस्टर्स की दोबारा बात करना चाहें तो उनके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्टिंग के, जैसे एनपीएस होता है, हाँ ठीक है, और उनके पास होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, और एफडी भी एक है वैसे। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि इनमें से कौन से बेटर रिजल्ट्स देते हैं, किस में जाना चाहिए? देखिए ऐसा है, एनपीएस जो है दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय आवर गवर्नमेंट और आई रियली अप्रिशिएट एनपीएस। सबसे पहली बात, एनपीएस और पीपीएफ में जो एक चीज़ है जो कॉमन फैक्टर है, वो आपको रोक के रख देते हैं इन्वेस्टमेंट पे। यू आर लॉक्ड इन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। प्लस एक कंपल्शन होता है पैसे डालने का आपको उसमें, और वो इंसेंटिव भी दे रही है गवर्नमेंट, आपको टैक्स बेनिफिट दे रही है, तो आपको एक अंदर से एक लालच भी होता है कि मैं डालूं जरूर। कि न्यू रिजीम में भी है? न्यू रिजीम में नहीं है, नहीं है ना? पुराने रिजीम में है ये। तो एनपीएस में क्या होता है, जब आप टैक्स बेनिफिट डिराइव कर रहे हैं, पीपीएफ में अंडर 80 आप टैक्स बेनिफिट डिराइव कर रहे हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपाउंडिंग अमेजिंगली काम करता है इस पे। बिकॉज एक साल आपने एक्स अमाउंट डाला, वाई आपने इंटरेस्ट कमाया, अगले साल आपको क्या होगा, एक्स पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, वाई पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो कंपाउंडिंग उस तरीके से काम करती है वहाँ पे। प्लस आप 15 साल का लॉक इन है आपको, प्लस 5 ईयर्स का एक्सटेंशन ले सकते हैं आप पीपीएफ में। यहाँ आपके पास लॉक इन है एनपीएस के अंदर। प्लस क्या, एट द टाइम ऑफ विड्रॉल आप 60% पैसा निकाल सकते हैं, 40% आपको एन्युटी में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कि आपको रेगुलर पेमेंट मिलती है। तो 40% जब आप एन्युटी में कन्वर्ट करके पेमेंट लेते हैं, तो वो अमाउंट आपके हैंड में टैक्सेबल हो जाता है। बट जो 60% पोर्शन जो आप निकाल रहे हैं, दैट बिकम्स टैक्स फ्री इन योर हैंड्स। एग्जेम्प्ट हो गया, पैसा डाला आपको एग्जेम्पशन मिल गया, रिटर्न्स जो आए उस पर भी एग्जेम्पशन है, और प्लस जो आप पैसा निकाल रहे हैं उस पर भी एग्जेम्पशन है। अनलाइक म्यूचुअल फंड्स जहां आपको टैक्स देना विड्रॉल के ऊपर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अभी है, अगर आप इफ यू गो बैक कपल ऑफ ईयर्स, उस समय नहीं था, 2018 से पहले नहीं था, टैक्सेशन नहीं था उसके ऊपर, ठीक है ना। तो आप गोइंग फॉरवर्ड आप कह नहीं सकते कि कितना टैक्सेशन बढ़ जाएगा या घट जाएगा उस पर। अगर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत अगर ये आ गया, तो आपके स्लैब रेट पे टैक्स लगेगा, तो एनपीएस विल बी बेनिफिशियल। डिसएडवांटेजेस कुछ है एनपीएस के अंदर, लोग कंटिन्यू नहीं करते एनपीएस को। मिड टर्म रिटर्न कितना है इस पे, किस पे, एनपीएस पे? सी कोई एनपीएस पे कोई डेफिनेट रिटर्न नहीं है, मार्केट लिंक्ड है, तो आप यू कैन नॉट असाइन अ सर्टेन रिटर्न की इतना पैसा आएगा। मार्केट लिंकेड आपके डिसिप्लिन से आपको रिटर्न आ जाते हैं उसमें से। फिर भी एक एवरेज फिगर जो, आई वुड नॉट लाइक टू डिस्कस अबाउट एवरेज। हाँ, एक टेंटेटिव फिगर भी आप नहीं दे सकते। ओके, मार्केट लिंक्ड है, मार्केट के बिहेवियर पे डिपेंड करेगा। ओके, क्योंकि मैं अगर आपको एक अभी नंबर कोट कर दूं, तो लोगों के दिमाग में आ जाता है कि नहीं ये तो बेस है, इसके जो रिटर्न आएगी इसके ऊपर आएगी, वैसे होता जैसे एफडी का हम रखते हैं कि 7.5%, 7%, 8%। देखिए एफडी ऐसा है ना कि इफ़ यू गो बैक 20-30 ईयर्स, तो आप देखेंगे हर डेकेड में एक सर्टेन ड्रॉप आता है इंटरेस्ट। अगर आप वो साइकिल चल रही है हमारे यहाँ पे, किसी समय आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो 13, 14, 15% में इंटरेस्ट था, फिर घट के 12, 9, 10% आया, 9%, 9.5%, 10% तो मैंने देखा है एफडी पे रेट। और उसके बाद बड़े बैंक्स में, छोटे बैंक, बड़े बैंक्स में, और इनफैक्ट मैंने कुछ स्पेसिफिक बॉन्ड्स पे 13-14% इंटरेस्ट भी देखा है, मतलब मेरे फादर को इन्वेस्ट करते हुए देखा है मैंने। और सिमिलरली अगर आप देखें, व्हेन वी हैव कम टू दिस डेकेड नाउ, पास्ट डेकेड से अभी कंपेयर करें तो अप्रॉक्सीमेटली 200 बेसिस पॉइंट्स, मतलब 2% के आसपास इंटरेस्ट रेट कम हो गया। गोइंग फॉरवर्ड ये कम होता चला जाएगा। क्यों? सी, इंटरेस्ट रेट साइकिल जो होती है इस तरीके से बिहेव करती है कि जितना फ्लोट होगा मार्केट में मनी का ना, उतना ही आपकी वैल्यू जो है इंटरेस्ट की कम होती चली जाएगी। दिस इज अ लॉन्ग टॉपिक, इसको तो वापस बढ़ेगी भी तो सही ना? नहीं, वो साइकिल वन वे है, वन वे नहीं है, वो नहीं बढ़े तो ज़्यादा बेटर है। देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। एक पीपीएफ के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे थे, पीपीएफ में सबसे बड़ा फैक्टर ये है, इन केस ऑफ एन इंसॉल्वेंसी या कोई और रीजन की वजह से आप बैंकरप्ट हो जाते हैं, पीपीएफ को इम्यूनिटी है, उसको कोई टच नहीं कर सकता। ओके, देयर आर सर्टेन क्लॉजेज, उसको छोड़ के बाकी किसी क्लॉज के अंडर पीपीएफ का पैसा जो है वो टच नहीं किया जा सकता किसी सरकार या किसी एजेंसी के द्वारा। तो वो पैसा आपके लिए एकदम सिक्योर है। आपका हर एक सपोर्ट मुझे ले जाता है हर वीडियो में एक नई ऊंचाई पर। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को एक्सप्लोर करते रहें और वीडियोस देखते रहें।